नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, मेरी बात को शुरू से लेके एंड तक पूरी अच्छे से समझिएगा, तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। आज की ट्रिक बहुत ही बिंदास है। ये जो ट्रिक है, ये 2 लाइनें आपको याद रखनी है और 2 लाइनें याद करने के बाद कम से कम 12 रचनाएं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे। तो अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो समझिएगा ये है क्या। तो देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले ये जो आप पढ़ रहे हो ये है रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं। किसकी रचनाएं आप पढ़ रहे हो? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो फेमस रचनाएं हैं दोस्तों, इससे बाहर जो क्वेश्चन है पेपर में नहीं आएगा। ये जो ट्रिक है वो रविंद्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, इस पेज को अच्छे से समझेंगे और जो अगला इससे अगली वाली जो स्लाइड आएगी वो बहुत बेहतरीन स्लाइड है, उस स्लाइड को और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट अप करते हैं। देखो यहाँ पे समझो, आपकी जो आज की ट्रिक है वो है, देखिए ये 2 लाइनें आपको याद करनी है। क्या याद करना है? गुच्छा गोरा बिद का, गुच्छा गोरा बिद का, कोवा हाची। यहाँ पे हाथी की जगह आपको पढ़ना है हाची। ठीक है, ये हाची शब्द है, हाथी लिखा है, ये हाचा बना लेना। हाची पोगी। आपने क्या याद करा? गुच्छा गोरा बिद का, कोबा हाची पोगी। गुच्छा गोरा बिद का, कोबा हाची पोगी। अगर आपको ये 2 लाइनें याद हो गई तो समझो 12 के 12 रचनाएं आपको ट्रिक से याद हो गई। कैसे? समझो, ट्रिक में इसे आपको सेट करना है। देखो, अब मैं आपको एक एक लाइन का, एक एक अक्षर का, वर्ड का मतलब आपको समझा रहा हूँ। अगली स्लाइड जो आपके लिए होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी, उसको भी समझिएगा। देखो, यहाँ से गुच्छा से आपको याद रखना है, गुच्छा से याद रखना है गल्प गुच्छ। ठीक है, जो गल्प गुच्छ रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर की है। इसके बाद देखिए, गो से आपको ध्यान रखना है गोरा, गो से ध्यान रखना है गोरा। तो जो गोरा रचना है दोस्तों, ये भी किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। इसके बाद देखिए, इसमें आ रहा है रा। ठीक है, रा से मैं आपको बता देता हूँ, रा से जो एक आपको रचना याद रखनी है वो रखनी है राजऋषि। ठीक है, कौन सी? राजऋषि याद रखनी है। लिख देता हूँ मैं, राज ऋषि आपको ये ध्यान रखनी है, राजऋषि। ठीक है, रा से ध्यान रखना है आपको राज ऋषि। क्या आपको ध्यान रहेगी? क्या आपको ध्यान रहेगी? बिल्कुल रहेगी। ठीक है, राज ऋषि। ठीक है, इसके बाद देखिए ये है आपका बी। तो बी से आपको ध्यान रखना है विसर्जन, यानी जो विसर्जन है ये भी किसकी है? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। इसके बाद देखिए, इसमें जो लास्ट में आ रहा है ये दा। तो दा से ध्यान रखना है आपके लिए द गार्डनर, यानी जो द गार्डनर रचना है ये किसकी है? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर आप स्टार लगाओ, बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक है, इसके बाद जो शब्द आता है, देखिए ये आता है का। तो का से आपको ध्यान रखना है काबुली बाला। क्या ध्यान रखना है का से? काबुली बाला, काबुली बाला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी पहली लाइन जो है वो कवर हो चुकी है। इसके बाद देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है अब को। ठीक है, तो को से आपको क्या ध्यान रखना है? को से आपको ध्यान रखना है, ये देखिए आ गया कोड डांसर। क्या ध्यान रखना है? कोड डांसर। को से कोड डांसर, ये आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें आया है बा। एक बा से और अलग से याद रखना है, बा से है बालक। बा से क्या है? बालक, ये आपको ध्यान रखना है। बालक जो रचना है वो भी किसकी है? वो भी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बा के बाद देखिए ये आता है हा। ये क्या आता है? हा। तो हा से आपको ध्यान रखना है हंग्री स्टोन्स। क्या यह ध्यान रखना है? हंग्री स्टोन्स, यानी हा से हंग्री जो स्टोन्स है वो भी किसकी है दोस्तों? हंग्री स्टोन लिखना। ठीक है, स्टोन्स नहीं, स्टोन। हंग्री जो स्टोन है वो भी किसकी है? वो भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। इसके बाद आ जाते हैं, देखिए ची, यानी हाथी है। हाथी में मैंने कहा था यहाँ पे आपको चा पढ़ना है।
तो जो ची यानी ची से ध्यान रखना है आपको चित्रा। चित्रा किसकी है? तो चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर की, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए इसमें आ जाओ पो। तो पो से क्या है? पो से आपको पोस्ट ऑफिस ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पोस्ट ऑफिस ध्यान रखना है। इसके बाद है गी। तो गी से आपको ध्यान रखना है गीतांजलि। गी से क्या ध्यान रखना है? गीतांजलि। तो ये जो ट्रिक थी बहुत शानदार ट्रिक थी। अगली स्लाइड पे आपको लेके चलूँगा, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। गुच्छा ये है गुच्छा गोरा बिद का कोबा हाची पोगी। कोबा हाची पोगी। गुच्छा से गल्प गुच्छा, ठीक है। गोरा से आपको ध्यान रखना है गोरा, और रा से आपको ध्यान रखना है राजऋषि, ठीक है। बी से आपको ध्यान रखना है विसर्जन, और दा से ध्यान रखना है द गार्डनर। इसी प्रकार का से ध्यान रखना है काबुली वाला। को से ध्यान रखना है आपको कोट डांसर। को से क्या ध्यान रखना है? ये को से कोट डांसर। बा से आपको क्या ध्यान रखना है? बा से ध्यान रखना है, इधर लिख देता हूँ बालक। बा से ध्यान रखना है बालक। हा से याद रखना है हंग्री स्टोन। ची से याद रखना है आपको चित्रा। पो से ध्यान रखना है आपको पोस्ट ऑफिस, और गी से ध्यान रखना है गीतांजलि। अब देखो अगली स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें मैं अगली स्लाइड में आपको क्या बताने वाला हूँ, चलिए देखते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको ये समझना है, जैसे देखिए ये जो गल्प गुच्छ है तो इसमें किसका वर्णन है, इसमें है क्या, तो ये भी नॉलेज आपके लिए होनी चाहिए। देखो इसमें क्या है, इसमें छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है, यानी गल्प गुच्छा में क्या है, छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। इसके बाद है गोरा। तो गोरा के अंदर क्या है? गोरा के अंदर है सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास है। क्या है? सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास है। इसके बाद देखिए यहाँ पे विसर्जन। विसर्जन में क्या? देखो धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये नाटक है, यानी धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक है। काबुली वाला, यह एक मार्मिक कहानी अफगान व्यापारी और छोटी बच्चे की दोस्ती पर है, ये आपको ध्यान रखना है। कोट डांसर। को से कोट डांसर में क्या है? तो ये रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि पर आधारित एक कहानी है। इसके बाद है द गार्डनर। द गार्डनर में क्या है? एक माली और बच्चे की संवेदनशील कहानी है द गार्डनर में। नेक्स्ट है हंग्री स्टोन। तो इसमें 3 पत्थरों के माध्यम से मानव जीवन की कथा है। क्या है? 3 पत्थरों के माध्यम से मानव जीवन की कथा है। चित्रा में क्या है? प्रेम और त्याग की भावनाओं पर आधारित कहानी है। प्रेम और त्याग की भावनाओं पर आधारित कहानी है। इसी प्रकार है पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर एक छोटे बच्चे की भावात्मक और प्रेरक कहानी है इसके अंदर। नेक्स्ट है गीतांजलि। तो आध्यात्मिक और भक्ति से ओत प्रोत जो है काव्य संग्रह है गीतांजलि। क्या आपकी समझ में ये ट्रिकें आ रही हैं? थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और आप इसका जूम करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अब इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद देखिए आगे आपको स्लाइड कर देते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की ये ट्रिक थी। ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, इसको याद रखिएगा आप भी, ठीक है। गुच्छा गोरा बिद का कोबा हाची पोगी, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखने की ट्रिक है। इस ट्रिक के प्रत्येक शब्द की उसकी प्रथम रचना से जोड़कर याद करें तो सभी देखो आसानी से याद हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।